कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं तो आप कर लेना। n टेंस टू इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये है आपका 1/n प्लस e के पावर है 1/n प्लस e के पावर 2/n लिखा हुआ है अपान n। ऐसे ये आपका कहाँ तक है, e के पावर n-1/n, ठीक है, अपान n, ठीक है। ये लिमिट बताना है, इसमें और क्या दिया कुछ, ठीक है, बस सीधा ही इस लिमिट को बताना है, ठीक है, कि ये इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ये सभी का जो डिनोमिनेटर है n है, ठीक, ऊपर एक सीरीज लिखी हुई है, ठीक है, सीरीज लिखी हुई है, तो आप उसमें ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस e के पावर 1/n, ठीक है। अच्छा, ये अगर कहीं ऐसे लिखा हो e के पावर, ये 2/n को हम किस तरह लिखना चाहते हैं, 1/n के पावर 2 लिखना चाहते हैं। ये पावर कहाँ आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2/n हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे कहीं लिखा हो 1/2 इसके पावर 2 के पावर 1/2 या 3 के पावर 1/2 ऐसे लिखा हो, इसके पावर 2 लिखा हो, तो ये 2/2 लिखा हुआ है, ठीक है। हम यही करने जा रहे हैं, इसको हम सीरीज को ऊपर कुछ इस तरह से और इसको जोड़ भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें कितने टर्म्स हैं आप ये देखें, अगर कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखें 1 2 3, ये 3 हुआ, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है 2/n। जब आप थर्ड टर्म पे होते हैं तो क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 कैसे आया होगा 3-1, ठीक है। अगर इस वाले को देखें, इस वाले को आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है n-1, ठीक है, n-1। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए n, ठीक है। जैसे जब यहाँ आप 2 पे होते हैं तो ये आपका टोटल 3 टर्म्स होता है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। जब आप n-1 पे होंगे, यहाँ ऊपर देखें n-1/n है, ठीक है, तो आप nth टर्म पे होंगे, ठीक है, किस पे nth टर्म पे, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि ये देखें, जब ये आप यहाँ e के पावर 2 वाले पे होते हैं, e के पावर 2/n, ठीक है, तो आपका कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है, नंबर ऑफ टर्म्स आप किस टर्म पे होते हैं, जब ये 2 होता है तो इसमें एक और जोड़ दें, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ थर्ड टर्म पे होते हैं। तो अगर आप पूरे में नंबर ऑफ टर्म्स देखना चाहें, ठीक है, इस पूरी सीरीज में अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखना चाहें तो आप क्या करें, ये आपका n-1 + 1 कर दें, ठीक है। तो n टर्म्स हैं। कैसे आपको ये आइडिया कैसे लगे, आपको यहाँ से देख के लगे, ठीक है, यहाँ से ये 2 जब है तो आप थर्ड टर्म पे हैं, ठीक है। जब यहाँ 2 है तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ ये जो 2 है तब आप थर्ड टर्म पे हैं, यानी ये क्या हुआ होगा n-3-1, ठीक है। तो n-1 आप ये nth टर्म है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें n है, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है हम। अच्छा, इस चीज़ को हम और क्या लिखना चाहते हैं, e के पावर 1/n इसका स्क्वायर लिखना चाहते हैं। अगला क्या होगा, e के पावर 1/n इसका क्यूब होगा, ठीक है, इसका क्या होगा क्यूब होगा, ठीक है। ऐसे ये 2/n है तो अगला 3/n होगा e के पावर, ठीक है। तो ये 3/n ही लिखा हुआ, ठीक है। ऐसे ये n टर्म तक लिखा हुआ है। आप ऐसे लिख सकते हैं 1/n के पावर, ये आपका n-1 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अपान में क्या लिखा हुआ है, अपान में n लिखा हुआ है। सभी का न्यूमरेटर क्या है, सभी का डिनोमिनेटर क्या है, n है, ठीक है। तो ऊपर वाला हमने जोड़ लिया, ठीक है। अच्छा, ये जीपी में है, ये जीपी में है, ठीक है। अच्छा, इसका r कॉमन रेशियो क्या है, इतना है, ठीक है। इस किसी भी 2 टर्म को आप उठाएं, ठीक है, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को, ठीक है, 2 लगातार आने वाले टर्म को आप उठाएं, ठीक है।
इस टर्म से जो पहले वाला टर्म आए, ठीक है, उससे आप डिवाइड करें, ठीक है, तो फिर आपको यही मिलेगा, वो आपका कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए। तो इसका सम क्या होगा, सम ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ जीपी क्या होता है, एन टर्म्स, जीपी के एन टर्म्स का सम क्या होता है, ए होता है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, आर के पावर एन माइनस 1, और r माइनस 1 ये कब होता है, जब r आपका 1 से बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, r 1 से बड़ा है कि नहीं है, ठीक है। तो e किस टाइप का है, 2 है, e किस टाइप का है, 2 के पावर ये क्या है, इन 2 के पावर 0 है, ठीक है। तो आप ये माने कि ये e है ना, ये 2 है, ठीक है, 2 के पावर कुछ है, ठीक है, तो 1 से आप बड़ा मान लें, ठीक है, ये 1 से बड़ा ही है, ठीक है। अच्छा, तो हम ये लगाएंगे इसमें, ठीक है, और इसके सम को लिखेंगे, ठीक है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, इसका हम सम लिखने जा रहे हैं, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है। अच्छा, r क्या है, ये है r, इसमें क्या है 1 e के पावर 1 अपान n है, ठीक है। तो 1 अपान n के पावर n हुआ, ठीक है, r के पावर हमने n लिखा -1 अपान, ठीक है, e के पावर 1 अपान n -1, r -1 लिखा, ये r है -1। अच्छा, इनटू ये n आपका यहीं कहीं आपका आ जाएगा, ठीक है, ये यहीं आएगा ना, ठीक है, ऊपर ये इतनी चीज़ें आएंगी, तो फिर आप शायद आप समझ गए, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ e लिखा हुआ है, e के पावर 1 अपान n, इसके पावर n लिखा हुआ है, तो ये e लिखा हुआ है, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, e -1 लिखा हुआ है, e -1 लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखें, ये e के पावर ये 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। इस n को हम क्या करें, इस n को, या आप ऐसे इस n को पड़े रहने दें, ठीक है, और यहाँ हम 1 अपान n लिखें, ठीक है। तो हम यहाँ भी n कर लें, ये n कैंसिल हो गया, इतनी चीज़ें क्या हुई, ये 1 हो गया, कैसे, ये 0 को टेंड कर रहा है, e के पावर ये भी 0 को टेंड कर रहा है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो 1 अपान n 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ 0 को, ये चीज़ 0, तो e -1 ये 1 हुआ, ठीक है। टोटल आंसर आपका क्या हुआ, ये हुआ। ये हो गया। अगर ये नहीं हुआ होगा, ठीक, तो आप देखना, इसको नोट डाउन कर लेना। अच्छा, जैसे क्वेश्चन ये है, आपके ही बुक का क्वेश्चन है, अभी आपके बुक का चल रहा है x टेंड्स टू a, और ये आपका लिखा हुआ है √a² - x², ठीक है। ये लिखा हुआ है cot π/2, और इसके एंगल में ये है a - x, a + x है, ठीक है। अच्छा, ये अगर इसका फॉर्म देखें तो 0 × इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है, आप देखना। तो इसको tan में चेंज कर लें, तो ये आपका a - x² a², ठीक है, ये तो आपका यही है, अपान ये आपका tan π/2, और इनटू में ये आपका a + x, ये आपका यही है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपका 0 को टेंड कर रहा है, ये पूरी चीज़ 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। जब 0 को टेंड कर रहा है, तो हम क्या करें, इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं, जैसे a - x अपान a + x, और ये आपका π/2 भी, ठीक है। अच्छा, इसको बैलेंस भी करना है, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ, अगर यहाँ हमने π/2 किया, तो यहाँ भी हमें π/2 करना होगा, और यही चीज़ यहाँ भी लिखना होगा, ठीक है, a - x a + x, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपका क्या हुआ, ये आपका 1 हो गया,
ये चीज़ जीरो को टेंड करना है। अगर ये 0 इंटू पाई बाई 2 है, ठीक है, तो ये 0 को टेंड किया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये भी आपका 0, ये 1 हुआ, ठीक है। x टेंड्स टू a है, ठीक है। अच्छा, इसको आप पलट के लिख दें, ठीक है, इसको आप क्या करें, पलट के लिख दें, ठीक है। जैसे ये आपका क्या है, ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, ये तो आप इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ ऊपर जाएगा, ठीक है, इंटू ए प्लस एक्स। अच्छा, ये 2 भी जाएगा, तो हमने 2 यहाँ किया, ठीक है, पाई इंटू ये ए माइनस एक्स, ये यहाँ रहेगा। अच्छा, ये चीज़ इस चीज़ से चला गया, ठीक है। अब लिमिट अपना पुट कर दें, ठीक है, तो x टेंड्स टू a है, ठीक है। तो ये रूट में क्या हुआ, 2a हुआ, इंटू रूट में फिर ये आपका 2a इंटू 2, ठीक है, अपन ये पाई लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, 2a इंटू 2 अपान पाई, ये आपका 4a अपान पाई लिखा हुआ है, 4a अपान पाई। आप इस पे किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लें, 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका 2 माइनस एक्स 2 प्लस, ये आप सॉल्व करें, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 8a बाई पाई, आपको ये करना है, ठीक है। और x टेंड्स टू 2, यहाँ भी चेंज करें, x टेंड्स टू 2, ठीक है, इसको आप करेंगे, हाँ ये हुआ। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका, हमें लगता है ये छूट गया है, इसलिए हम इसको करा रहे हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू -2 लिखा हुआ है और इसका RHS बताना है, ठीक है। a e के पावर 1, हाँ e के पावर x प्लस 2 का मॉड लिखा हुआ है, 1 अपान एक्स प्लस 2 का मॉड -1 लिखा हुआ है, ठीक है, अपान 2 माइनस e के पावर 1 अपान x प्लस 2 का मॉड, ठीक है, ये लिखा हुआ है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे इधर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस लिखा हुआ है, मतलब -2 पे RHS, ठीक है। और ये आपका क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ x के पावर 4 -16 लिखा हुआ है और x के पावर 5 माइनस प्लस 32 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू बताना है, क्या बताना है, a का वैल्यू बताना है। देन a, ठीक है, a का वैल्यू आपको बताना है, a यहाँ है, ठीक, यहाँ लिखा हुआ है, a एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इफ करके लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, तो पहले एक लिमिट को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे देखें, ये -2 है ना, तो इस पे y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ 0 कब होता है, x इक्वल टू -2 पे, ठीक है। तो ये देखें, ये आपका ये हुआ x प्लस 2 ये है, माइनस एक्स माइनस 2 ये है, ये आपका -2। तो इससे जस्ट पहले तो ये चीज़ आपका होगा, ठीक है। रिलेशन के लिए आप ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका क्या हुआ, a इंटू ए के पावर -x -2 -1 और 2 माइनस e के पावर -x -2, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बहुत ध्यान से आप देखें कि इसका वैल्यू अगर आपको लिखना है -2a ये, और यहाँ वैल्यू क्या पुट करना है, x इक्वल टू -2 से जस्ट कम, ठीक है। तो देखें ये क्या होगा, -2 से जस्ट कम लिखा हुआ है, फिर ये आपका -2 लिखा हुआ है, ठीक है।
अगर ये आप देखें, ठीक है। अच्छा, इसका जो डिजिटल वैल्यू है, इस चीज़ का डिजिटल वैल्यू अधिक है, ठीक है। इस चीज़ का डिजिटल वैल्यू अधिक है क्योंकि ये अगर 2 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये 2 यहाँ है, ठीक है, तो -2, जैसे ये कहीं 3 लिखा हुआ है, ये कहीं 3 लिखा हुआ है, या आप देखें 2 पे ही देखें, ये आपका 2 कहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ आपका -2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जो डिजिटल वैल्यू है दोनों का 2 है, ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, ठीक है। और इससे इधर अगर कोई हो, ठीक है, इससे थोड़ा सा इधर हो, ठीक है, तो इसका जो डिजिटल वैल्यू अधिक हुआ ना, -2 से जस्ट इधर, जैसे इधर ये 3 यहाँ कहीं होगा ना, ठीक है, इधर, तो इसका डिजिटल वैल्यू अधिक हो गया। हम कहने की जो कोशिश कर रहे हैं आप उसको समझें। ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा -2, तो ये आपका 0 प्लस होगा, ठीक है। ये आप समझें इस बात को, ठीक है। इस तरह की चीज़ें कई बार आपको बताई जा चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ जब आप ये लिमिट जब आप पुट करेंगे तो 0 प्लस होगा, क्या होगा, 0 प्लस होगा। यहाँ भी ये आपका 0 प्लस होगा, ठीक है। यानी e के पावर ये इन्फिनिटी लिखा हुआ है, e के पावर ये इन्फिनिटी लिखा हुआ है, और e के पावर आप अगली लाइन में करना, e के पावर इन्फिनिटी, ये चीज़ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, e के पावर इन्फिनिटी ये आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसी चीज़ से डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो a ऊपर नीचे a -1/e के पावर इन्फिनिटी हुआ, और 2/e के पावर इन्फिनिटी हुआ -1, तो ये चीज़ आपका 0 हो गया, ये चीज़ 0 को टेंड किया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, a -0, ये आपका -a हो गया, ठीक है। ये आपने लिमिट जो सॉल्व किया, ठीक है, इधर क्या आया, -a आया, ठीक है, इसका आंसर। अब इसमें देखें, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसको देखें, इसको फैक्टराइज करना होगा। ये 0/0 लिखा हुआ है, 0/0 लिमिट जब आप पुट करेंगे तो 0/0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको फैक्टराइज करना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो देखें इसका फैक्टर क्या है, जैसे ये चीज़ आप यहाँ पुट करते हैं तो 0 हो जाता है। जैसे अगर x = -2 इसमें पुट करें, ठीक है, इस वाले में x के पावर 5 + 32 लिखा हुआ है, तो ये आपका -32 + 32 हो जाएगा, ये आपका 0। यानी ये चीज़ ये क्या लिखा हुआ है, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ, इसका एक फैक्टर है x के पावर 5 + 32 का, ठीक है। ये चीज़ इसका फैक्टर है, ठीक है, एक फैक्टर इसका है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसी चीज़ से इसको डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड करके देख लें, ठीक है, इसका अगला फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, x + 2 से डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है किस चीज़ को, x के पावर 5 + 32 को, ठीक है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो x के पावर 4 बार गया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ, तो 2x के पावर 4 ये हुआ, ठीक है, और x के पावर 5 हुआ, ठीक है, माइनस किया, ठीक है, तो ये माइनस हुआ, ये चीज़ कैंसिल हुआ, -2x के पावर 4 प्लस ये आपका 32 है, ठीक है। अच्छा, ये आपका x के पावर 4 है, ठीक है। तो -2x³ इतनी बार अगर हम ले जाएं, ठीक है, तो ये क्या होगा, -2x के पावर 4, ठीक है। अच्छा, माइनस ये आपका 4 -4x³, ठीक है, इतना हुआ। फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज़ प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका क्या बचा हुआ है, 4x³ प्लस ये आपका 32, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, ठीक है, प्लस 4x² बार जाएगा, ठीक है,
4x², तो ये आपका 4x³ हुआ, ठीक है, प्लस 8x² हुआ, ठीक है। माइनस फिर करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हुआ, सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है -8x² प्लस 32, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, -8x, इतनी बार हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखें ये आपका -8x², ठीक है, ये आपका 16 हो जाएगा, माइनस ये आपका 16x हुआ, ठीक है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका हुआ 16x प्लस 32, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा आप देख लें, प्लस, ठीक है, 16x, ये 16 बार जाएगा, ये इतनी बार जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 16x हो जाएगा, 16x प्लस ये आपका 32, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ कैंसिल हो गई, ये देखिए। तो इसका एक फैक्टर ये हुआ और एक फैक्टर ये हुआ, ठीक है। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन ऑफ इसको हम लिख सकते हैं x² -4, ठीक है, और x² प्लस 4, ये हुआ। अच्छा इस चीज़ को हम फिर लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, x -2 और x + 2, ये लिख दे रहे हैं, ठीक है। इतना हुआ, अपान में क्या है, x + 2, ठीक है, इंटू x के पावर 4 -2x³ प्लस 4x² माइनस 8x प्लस ये आपका 16, ठीक है। इतना है, इतना इसके एंगल में है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ इससे चला गया, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ये चीज़ गायब हो गया, ठीक है। और लिमिट है, ये लिमिट है आपकी, ठीक है। तो अब लिमिट को हम पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ जब पुट किया तो माइनस, ये देखें -2 और ये पहले से -2 है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, -4 या 4 प्लस -4 या -4 प्लस हुआ, ठीक है, क्योंकि ये आपका 2 प्लस था, ठीक है। ये हुआ। अच्छा ये क्या हुआ, ये आपका 8 हुआ, इतना। यहाँ जब आप पुट किए तो ये 4 हो गया, 4 + 4 8 हुआ, ठीक है। और यहाँ नीचे देखें ये आपका क्या हुआ, ये आपका 16 हुआ, प्लस ये भी आपका क्या हो गया, 16 हो गया। अच्छा ये आपका क्या हुआ, ये भी आपका 16 हो गया, प्लस यहाँ देखें ये -2 है ना, ठीक है, तो प्लस हो जा रहा है, ठीक है। ये ऑड पावर के साथ क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ये आपका 16, एक 16 और है, ठीक है। तो ये 5 × 16 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5 × 16 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये आपका 2 हुआ और ये 2, ठीक है, तो -2/5। तो ये इधर क्या था, इसका वैल्यू क्या आया हुआ है, माइनस से, ठीक है। और ये आपका क्या आया, अगर इधर की लिमिट आप देखें तो साइन -2/5 आया, इतना आया। इधर आपका क्या आया था, -a आया था, ठीक है। तो आंसर शायद आपको दिख गया, ठीक है। a = हम क्या करें, इधर से ये माइनस बाहर ले लें, ठीक है। तो a = आपका साइन 2/5, इसको हम बाहर ले लें, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। हाँ 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जिसमें आप हो सकता है आपको दिक्कत हो, ठीक है, हो सकता है, तो हमने उसको भी नोट कर लिया है। 2 क्वेश्चन और है, ठीक है, आप उसको भी देख लें। जैसे एक तो ये है,
लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। और 2 इंटू लिखा हुआ है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं 2 इंटू रूट एक्स लिखा हुआ है। अगला क्या लिखा हुआ है, प्लस में 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अगला क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ऐसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, n इंटू nth रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अपान क्या लिखा हुआ है, अपान रूट में ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3 प्लस फिर आपका क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 3, ठीक है, प्लस फिर ये आपका लिखा हुआ है फोर्थ रूट ऑफ 2x माइनस 3, शायद आप समझ गए इस बात को। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, nth रूट ऑफ 2x माइनस 3, ठीक है। एक बात आप ये समझ लें कि x किसको, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि x का हाईएस्ट पावर से इसको डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। या हम ये कहें कि x के पावर 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। या कहें कि इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो जब यहाँ से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये तो आपका 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू ये आपका क्या लिखा हुआ है, x के पावर, एक ही टर्म हम दिखाएंगे, x के पावर 1/3, x के पावर 1/2, ठीक है। तो ये आपका जब यहाँ पावर गया तो -1/2 हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है -1/6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो x के पावर अगर ये लिखा हो -1/6 लिखा हो, ठीक है, तो ये क्या हुआ 3 अपान x के पावर 1/6 हुआ, या इसको हम ऐसे सिक्स्थ रूट ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे इस तरह से आने लगे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये भी कुछ होगा, 4 अपान यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, जैसे ये आपका ये x के पावर 1/4 लिखा हुआ है, -1/2 करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना होगा, ये करना होगा, ठीक है। तो -1/4 लिखा हुआ है, तो ये अगला क्या लिखा हुआ है, हाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये फोर्थ रूट ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे देखें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसको देखें, इसको, ठीक है, तो ऐसे ये n इंटू एक्स के पावर यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/n, इसमें 1/2 घटना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जब 1/2 घटेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या करना होगा, 1/n लिखा हुआ है, -1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 हुआ, तो यहाँ n हुआ, तो यहाँ भी आपको 2 करना होगा, यहाँ आपको n करना होगा। तो n-2 अपान ये लिखा हुआ है 2n, ठीक है। तो इसको आप जब नीचे लिखेंगे ऐसे, यहाँ लिखेंगे तो आप ऐसे, क्या आया था 2n-1, तो आप यहाँ क्या करेंगे, x के पावर क्या लिखेंगे, n-2 लिखेंगे, ये n-2 x लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ। इसी तरह से अगर इसको देखें दूसरे वाले को, ठीक है, आप एक टर्म से देख लें तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से √x हमने कॉमन लिया, ठीक है, तो √x हमने कॉमन लिया, ठीक है, या उससे हमने डिवाइड किया, तो ये चीज़ क्या हुआ 2 + 2 - 3/x हो गया, ठीक है। ये अगर ऐसे लिखा है 2x - 3, इसका भी पावर 1/2 है, और आप जिससे किससे डिवाइड कर रहे हैं, x से डिवाइड कर रहे हैं, इसका भी पावर 1/2 है, तो सीधा आप ऐसे डिवाइड कर दें डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने यही किया, तो प्लस जो नेक्स्ट वाला ये वाला होगा, ठीक है। तो इसका पावर क्या लिखा हुआ है 2x - 3 के पावर 1/3, और जबकि इसके x के पावर 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका पावर 3 यहाँ करेंगे, ये आपका 3 हुआ, तो इसका पावर 2 करेंगे, ठीक है, तो ये हुआ, ठीक है। तो अब देखें इसको आप कैसे लाएंगे इसके अंदर, ठीक है, आप शायद समझते हैं, ठीक है। तो ये 1/,
कुछ ऐसे हो जाएगा, या ये चीज इसके ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, अपान में 6 यहाँ है, अपान में 6 यहाँ है, ठीक है, अपान में 6 यहाँ है, अपान में 6 यहाँ है, ठीक है। तो ये आपका एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इसके अपान 6, तो ये आपका स्क्वायर लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका कैसे लिखा हुआ है, अगर आप देखें एक ही को दिखाएंगे बस इसी को, ठीक है। 2x माइनस 3 के पावर इतना और इसके पावर 1/6 लिखा हुआ है, तो यहाँ x के पावर क्यूब लिखा हुआ है, इन दोनों के पावर 1/6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको जब भी ये इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 होगा, x का हाईएस्ट पावर 2 होगा, ठीक है। ये सारे जीरो होने वाले हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देख लें इसको, एक को देख लें, ठीक है। जैसे ये आपका 4x² प्लस ये आपका 9 हुआ, माइनस ये आपका 12x हुआ, ठीक है, अपान ये x क्यूब होना है, ठीक है। तो ये देखें सारे के सारे ये जीरो दिख रहे होंगे, ठीक, x क्यूब होना है तो 4/x हो गया, 9/x³ हो गया, और ये यहाँ से हट गया तो x²। तो सारे के सारे जीरो हो रहे हैं ना, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, यानी अच्छा ये भी x टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अच्छा ये भी आपका जीरो को टेंड कर रहा है, तो यहाँ से क्या बचा, ठीक है, ये भी आपका जीरो को टेंड किया, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 बचा, यहाँ से आपका √2, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ √2। ये आपको दिखना चाहिए ये सारी चीज़ें। हाँ, जैसे ये लिखा हुआ है लिमिट y टेंड्स टू 0, क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ, y टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इंटू ये आपका सेक x प्लस वाई लिखा हुआ है, माइनस x सेक x लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ y, इसमें आपको हो सकता है दिक्कत क्या हो, आप ये समझें कि इसमें जो वेरिएबल है, ठीक है, वो क्या है, वो y है, ठीक है। वेरिएबल इसमें y है, x क्या है, कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट, ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट लिखा हुआ है। इसके अलावा आप समझते होंगे, ठीक है, इसको अब आप समझ गए होंगे कि ये कोई नंबर लिखा हुआ है, ये भी कोई नंबर लिखा हुआ है, ये भी कोई नंबर ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। जैसे यहाँ आप 0 रखेंगे, ठीक है, तो x सेक x ये 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा एल हॉस्पिटल जब लगाएंगे तो ये चीज़ वेरिएबल है, ठीक है। तो 2 फंक्शन है, एक ये दूसरा ये, ठीक है। तो अच्छा इसको जब करेंगे तो ये तो आपका क्या हुआ 0 प्लस ये आपका 1, तो ये आपका 1 हो गया। आपने इसको किया, इसको एज इट इज लिख लिया सेक x प्लस वाई, ठीक है, प्लस अब आप इसको करें, ठीक है, और इसको एज इट इज लिखें तो x प्लस वाई, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। जब सेक x का आपका क्या होता है, सेक x tan x क्या होता है, सेक x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई, सेक x tan x, ठीक है। अच्छा इंटू x प्लस वाई, ये जो x प्लस वाई है इसका भी करना होगा, तो इसका x का क्या हो जाएगा 0, y का 1, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म था, ठीक है। और इधर आपका क्या हुआ y का 1 हो गया। अब आप यहाँ पुट कर दें, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा y टेंड्स टू 0 पुट करना है, y टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या है सेक x आया, यहाँ से, ठीक है। ये आप y टेंड्स टू तो प्लस x इंटू यहाँ से ये आपका सेक x है, ठीक है, इंटू ये आपका tan x लिखा हुआ है, इसमें से एक सेक x कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन है, तो 1 प्लस x इंटू tan x, ये आपका आंसर है, ठीक है।
तो इस तरह से आप ये समझें कि वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। इसमें बस वेरिएबल का ही ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए बनाया गया है। अच्छा, अब हम दिखाते हैं कि जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है,